आदाब, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहीन कैंपस के परिसर में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक कल्याण कर्नाटक जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इस संबंध में दी जानकारी। केंद्र सरकार के खिलाफ आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन। डीके शिवकुमार बोले, गुजरात को जो नीतियां योजनाएं दी है हमें भी देना चाहिए। चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी करार दिया। आंध्र में फिर बीजेपी के साथ आएगी टीडीपी। चंद्रबाबू नायडू करेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा से बात। अच्छा काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, 5 समन भेजने पर भी नहीं हुए हाजिर तो कोर्ट पहुंची ईडी। बीदर के शाहीन नगर में स्थित शाहीन कैंपस के परिसर में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक आयोजित होने वाले पहले कल्याण कर्नाटक जम्बूरी की तैयारियां जारी है। पूरे राज्य में पहली बार बीदर में भारत स्काउट्स एंड गाइड्स और शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के सहयोग से डिविजनल स्तर की जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। इस जम्बूरी में स्काउट्स एंड गाइड्स के अधिकारी, विशेषज्ञ, स्काउट लीडर्स, रोवर्स और रेंजर समेत 3500 व्यक्ति भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए ट्रेन और बसों से बीदर शहर आने वालों को शाहीन कैंपस तक लाने के लिए बसों की व्यवस्था की गई है। साथ ही उनके रहने और भोजन की भी व्यवस्था की गई है। 8 फरवरी को सुबह 10 बजे शहर में एक रैली निकाली जाएगी। शाम को 4 बजे उद्घाटन समारोह होगा। 9 और 10 फरवरी को विभिन्न कार्यक्रम होंगे और 11 फरवरी को शाम 5 बजे संपन्न समारोह होगा। 12 फरवरी को दुआ के साथ ही इस जम्बूरी कार्यक्रम का समापन होगा। शाहीन संस्था के संस्थापक डॉक्टर अब्दुल कदीर ने केपी न्यूज से बात करते हुए इस कार्यक्रम के संबंध में बताया। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन अलीम पाशा का कवरेज। 8 फरवरी से इसका इनाग्रेशन होगा। मिनिस्टर्स लोग आएंगे और हमारे बीदर डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर ईश्वर खंडरे साहब और रहीम खान साहब मिनिस्टर भी इनाग्रेशन में रहेंगे और ज़िम्मेदार मिनिस्टर्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं। खालिद साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर इसमें रहेंगे। शिव कुमार स्वामी जी और भालकी के पटेदरू स्वामी इसमें रहेंगे और मुस्लिम समाज से मौलाना मुनिस किरमानी साहब रहेंगे। क्रिश्चियन समाज के ज़िम्मेदार पादरी हजरात भी इस प्रोग्राम में रहेंगे और कर्नाटका भर के स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले रहे हैं। ये 5 दिन प्रोग्राम चलेगा। बड़ा अच्छा इंतज़ाम किए हैं। बीदर के हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट भी इनको दिखाएंगे। 8 फरवरी से बीदर में 5 दिन का स्काउट एंड गाइड कल्याण कर्नाटका का पहला जम्बूरे शाहीन कैंपस शाहीन नगर बीदर में ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है। इसको PGR सिंधिया साहब स्टेट कमिश्नर का बड़ा सपोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट के साथ मोर दैन 3500 स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स आ रहे हैं यहाँ पर। वो उनके लिए रहने का इंतज़ाम है, खाने का इंतज़ाम है, एडवेंचर के स्पॉट्स हैं, एजुकेशनल एक्टिविटी होगी और बीदर सिटी का भी टूर करेंगे। वो एक दूसरे से सीखेंगे, सिखाएंगे। इसमें बीदर के डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर गुरम्मा सिद्धार्डी साहबा का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बीदर में तकरीबन 25 साल पहले एक जम्बूरे हुआ था, डॉक्टर सिद्धार्डी साहब किए थे। उसके बाद मेजर बड़ा जम्बूरे आज फिर से बीदर में हो रहा है। कर्नाटका भर के स्टूडेंट्स यहाँ पे पहुँच रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स पहुँच रहे हैं और इसको अच्छे से अच्छा करने की हम कोशिश कर रहे हैं। वो स्टूडेंट्स की सेवा करेंगे और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पुलिस डिपार्टमेंट SP साहब का पूरा सपोर्ट हमको मिल रहा है और स्काउट एंड गाइड के डिस्ट्रिक्ट के हेड होते हैं डिप्टी कमिश्नर। तो डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी साहब का भी हमको सपोर्ट है और इसके लिए हम अच्छे से अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं। स्टूडेंट्स आएंगे और उनके लिए एंटरटेनमेंट के साथ एडवेंचर एक्टिविटीज़, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे रखे जाएंगे। कितने दिन है सर? ये 28 फरवरी शाम में 4 बजे इसका इनाग्रेशन होगा और 12 फरवरी तक रहेंगे। ये 5 दिन की एक्टिविटी है। और अब समाचार विस्तार से।
आज बुधवार 7 फरवरी को बीदर के पत्रिका भवन में कर्नाटक मादिगा वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस मीट आयोजित की गई, जिसमें 29 फरवरी 2024 को बीदर के डॉक्टर बाबू जगजीवन राम सामुदायिक भवन परिसर डाइट के पीछे नौबाद में आयोजित होने वाले कायोग योग्याध्याय वचनकार शिव शरण महादारा चेन्नई का 973वां जयंती उत्सव के संबंध में जानकारी दी गई और अन्नदासोह और नववर्ष कैलेंडर का विमोचन किया गया। इस अवसर पर स्वामीदास कैंपेनर और संस्थापक अध्यक्ष रमेश कट्टीटू गांव वरिष्ठ मानद संरक्षण शिवराज नेलावालकर, जिला उपाध्यक्ष नरसिंह बिरजापुर, सुधाकर बेनकनल्ली, कमला हासन, भावी डोडी के अलावा अन्य उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। आज कर्नाटक मादिगा वेलफेयर एसोसिएशन बीदर डिस्ट्रिक्ट कमेटी की ओर से जो पत्रिका गोष्ठी बुलाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य कायक योगी आद्य वचनकार शिवशरण महादारा चेन्नಯ್ಯ उनके 973ನೇ जयंत्योत्सव कार्यक्रम यही 29/2/2024 को यहाँ नौबाद डाइट के पीछे जो बाबू जगजीवन राम समुदाय भवन के आवरण में बहुत बढ़िया ऐतिहासिक प्रोग्राम हम पूरे कमेटी से बना रहे हैं। उसके लिए जो प्रेस मीट हम बुलाए हैं, ये प्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा अनाउंस करें और हमारे समाज के जितने भी हमारे समाज के संगठन के लीडर्स हैं और पॉलिटिकल लीडर्स हैं और बीदर के तमाम शिवशरण महादारा चेन्नई के अनुयायी है, तो हम सब लोग मिलके हमारे कमेटी से आह्वान कर रहे हैं कि 29/2/2024 को सभी लोग आके ये प्रोग्राम सक्सेस करें और एक हमारे समाज में एक संगठन और ऐक्यता मूवमेंट लाना और महादारा चेन्नई के वचना जो यहाँ बहुत साल हुआ यहाँ पे, क्योंकि महादारा चेन्नई का जो भी मूवमेंट्स है यहाँ पे बहुत कम है, तो वो मूवमेंट फिर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू से चालू होना और समाज को ये मालूम होना कि हम महादारा चेन्नई कौन है और हम मादिगा संगठने वाले जो महादारा चेन्नई का जो भी वचन है उसको हम कैसे फॉलोअप करना और कैसे सिद्धांत पे हम रहना बोल के ये मूवमेंट कर रहे। तो सब हमारे समाज के लोगों को हम अपील करते हैं कि 29/2/2024 को सब आके ये प्रोग्राम सक्सेस करें। थैंक यू। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार भाजपा के खिलाफ आक्रामक तेवर दिखा रही है। केंद्र सरकार पर आर्थिक अत्याचार और नाइंसाफी के आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की अगुवाई वाली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में प्रदर्शन की योजना बनाई है। कर्नाटक के शीर्ष कांग्रेस नेता चलो दिल्ली आह्वान के तहत दिल्ली पहुंच गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि केंद्र सरकार की नाइंसाफी के कारण साल 2017-18 के बाद से अब तक कर्नाटक सरकार को 1.87 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। आइए जानते हैं कांग्रेस मंत्रियों और नेताओं का इस विरोध प्रदर्शन पर क्या कहना है। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा, हम अपने अधिकारों के लिए पूछ रहे हैं, हमें जो भी फीसदी मिलना चाहिए उसका 13% मिल रहा है। अगर अन्य राज्यों को लाभ मिलता है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। केंद्र ने गुजरात को जो नीतियां योजनाएं दी हैं उन्हें हमें भी देना चाहिए। कर्नाटक के श्रम एवं धारवाड़ के जिला प्रभारी मंत्री संतोष लाड ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी केवल टीवी पर भगवान दिखाती है। हमने मंदिरों तक मुफ्त यात्रा की सुविधा दी है। धारवाड़ के केसीडी मैदान में गारंटी लाभार्थियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए लाड ने कहा कि क्या आपको गारंटी योजनाएं देने वाले हमारे सिद्धरामैया के प्रति समर्थन होना चाहिए या नहीं, इसके लिए आपको समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल टीवी पर भगवान दिखाती है। हमारी सरकार ने हमें मुफ्त मंदिरों में जाने का मौका दिया है। 5 किलो चावल मिल रहा है, चावल की जगह पैसा मिल रहा है। कोई भी भूख से पीड़ित न हो, इसके लिए हम कार्यक्रम को लेकर आए हैं। यह भाजपा की गारंटी नहीं है, यह कांग्रेस सरकार का कार्यक्रम है। उन्होंने 9 साल तक प्रचार नहीं किया। जैसे ही हमारी गारंटी आई उन्होंने उस नाम की नकल की और इसे मोदी गारंटी कह रहे हैं। इतिहास को तोड़ मरोड़ कर बताने का काम शुरू हो गया है। लाड ने कहा कि भाजपा हिंदू और हिंदुत्व की बात करती है। यह शब्द किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर अंबेडकर ने प्रयोग में लाया था। आज भाजपा जोर शोर से हिंदू होने का दावा करती है, परंतु कानूनी तौर पर यह हिंदू बिल बी.आर. अम्बेडकर की ओर से लगाया गया था। अम्बेडकर ने ही ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र को एकजुट किया।
लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक पास आने के साथ ही सियासी जोड़ घटाव का दौरा भी जोर पकड़ता दिख रहा है। एक और जहां विपक्षी इंडिया गठबंधन बिखरता दिख रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी एनडीए में रोज नए साझेदारों के जुड़ने की खबरें आ रही हैं। इसी कड़ी में आप खबर है कि आंध्र प्रदेश में एन चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी एक बार फिर से एनडीए में शामिल हो सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री आज दिल्ली के दौरे पर आ रहे हैं, जिससे इन अटकलों को और बल मिला है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी और बीजेपी के बीच गठबंधन को लेकर सहमति बन गई है। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात में दोनों दलों के बीच सीट शेयरिंग पर बात होगी और इसके बाद गठबंधन का ऐलान किया जा सकता है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कर्नाटक के भाजपा सांसदों ने कर्नाटक सरकार द्वारा धन के कथित दुरुपयोग को लेकर बुधवार को संसद परिसर के भीतर गांधी प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया और कहा कि कांग्रेस भ्रष्टाचार में लिप्त है और प्रशासन ठीक से नहीं चला रही है। वो आंतरिक विवादों के कारण यहाँ आई है। डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। आंतरिक कलह के कारण वे यहाँ आए हैं। यह बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के चलो दिल्ली आह्वान के बीच आई है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ नेता शरद पवार को बड़ा झटका लगा है। चुनाव आयोग ईसी ने उनके भतीजे अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी करार दिया। आयोग ने पार्टी चिन्ह घड़ी भी अजित पवार गुट को सौंप दी। साथ ही चुनाव आयोग ने शरद पवार गुट के से कहा कि आज शाम तक 3 नाम और चिन्ह सुझाएं जो उन्हें आवंटित की जा सकती हैं। सूत्रों ने बताया कि शरद पवार का गुट शरद पवार कांग्रेस में राष्ट्रवादी और शरद पवार स्वाभिमानी पक्ष नाम का प्रस्ताव चुनाव आयोग को भेज सकते हैं। वहीं चुनाव चिन्ह के दौर पर चश्मा उगता सूरज और सूर्य फूल का नाम भेज सकते हैं। चुनाव आयोग के फैसले को लेकर शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि हम चुनाव आयोग को अपना प्रस्ताव भी जरूर भेजेंगे। एनसीपी शरद पवार गुट के प्रवक्ता क्लाइड कैस्ट्रो ने कहा कि ईसीआई की तरफ से लिया गया निर्णय पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विधायक दल को राजनीतिक दल की संख्या के मुकाबले संख्या में नहीं गिना जा सकता। चुनाव आयोग ने अजित पवार वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को ही असली एनसीपी करार दिया है। एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह घड़ी अजित पवार को मिलने पर उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के सांसद संजय राउत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजित को पार्टी मिलना मोदी की गारंटी है। राउत ने कहा, आपके पास विधायक या संसद सदस्य हो सकते हैं, अगर ये विधायक और सांसद कल चुनाव हार जाते हैं तो पार्टी का क्या होगा। पूरा फैसला गलत और पक्षपातपूर्ण है, लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने वाला फैसला है। उन्होंने आगे कहा कि शरद पवार अभी भी पार्टी के संस्थापक है, वह चुनाव आयोग के सामने बैठते हैं। चुनाव आयोग जानता है कि वह संस्थापक है, फिर भी पार्टी अजित पवार को ही दी गई है। यह मोदी की गारंटी है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को अवसरवादी राजनेताओं के सत्ताधारी दल से जुड़े रहने की इच्छा पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इस तरह की विचारधारा में गिरावट लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। बीजेपी नेता ने कहा कि अपनी विचारधारा पर रूढ़ दृढ़ नेताओं की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। उन्होंने बिना नाम लिए कहा, मैं हमेशा मजाक में कहता हूं कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, एक बात तय है कि जो अच्छा काम करता है उसे कभी सम्मान नहीं मिलता और जो बुरा काम करता है उसे कभी सजा नहीं मिलती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है।
न्यू एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस मामले में प्रवर्तन निदेशालय के भेजे गए 5 समन का आम आदमी पार्टी नेता ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है। ईडी ने पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल को 5 बार समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए, जिसके बाद जांच एजेंसी ने अदालत का दरवाजा खटखटाया है। आज इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होनी है। बता दें कि सीएम केजरीवाल पिछले साल 2 नवंबर, 21 दिसंबर और इस साल 3 जनवरी और 18 जनवरी को ईडी के सामने उपस्थित होने संबंधी उसके समन को टाल चुके हैं। 5वें समन पर भी अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। फिर से लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को तेल एवं गैस कंपनियों के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की और दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था भारत में उपलब्ध अवसरों और अन्वेषण एवं उत्पादन की दिशा में उठाए गए कदमों में अवगत कराया। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सन मोबिल और BP से लेकर कतर एनर्जी और टोटल एनर्जीज जैसी दिग्गज ऊर्जा कंपनियों के लगभग 20 शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात किया और उनके साथ ऊर्जा परिदृश्य एवं निवेश अवसरों को लेकर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में तेल और गैस की खोज एवं उत्पादन में निवेश के लिए वैश्विक दिग्गजों की तलाश की हाल ही में शुरू किए गए अन्वेषण लाइसेंसिंग चरण का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा, इंडिया एनर्जी वीक कार्यक्रम में ऊर्जा क्षेत्र की शीर्ष CEO के साथ संवाद किया। इस क्षेत्र में भारत द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यापक अवसरों पर प्रकाश डाला गया और सुधारों को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता दोहराई गई, जिससे विकास को और बढ़ावा मिलेगा। दिल्ली सरकार में मंत्री और नेता आतिशी ने कहा, 16 घंटे की छापेमारी में ईडी के अफसरों ने आप सांसद ND गुप्ता के घर में कोई तलाशी नहीं ली, कोई पूछताछ नहीं की, कोई कागज नहीं ढूंढे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वे किस केस की जांच करने आए हैं। आतिशी ने आरोप लगाया कि ईडी ने 16 घंटे की छापेमारी के बाद ईडी ने मुख्यमंत्री के निजी सचिव के 2 जीमेल अकाउंट डाउनलोड कर लिए। फिर उन्होंने सीएम के निजी सचिव और उनके परिवार के 3 मोबाइल फोन लिए। उन्होंने कहा, मोदी जानते हैं कि अगर कोई नेता है जो उन्हें चुनौती दे सकता है और उनके खिलाफ आवाज उठा सकता है तो वह है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में राष्ट्रपति जी दिल्ली मेट्रो का सफर करते हुए नजर आ रही हैं। द्रौपदी मुर्मू ने बेहद ही खूबसूरत येलो रंग की साड़ी पहनी है और सामने खड़े फोटोग्राफर उनकी तस्वीरें खींच रहे हैं। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर के शाहीन कैंपस के परिसर में 8 फरवरी से 12 फरवरी तक कल्याण कर्नाटक जम्बूरी कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने इस संबंध में दी जानकारी। केंद्र सरकार के खिलाफ आज कर्नाटक की कांग्रेस सरकार का विरोध प्रदर्शन। DK शिव कुमार बोले, गुजरात को जो नीतियां योजनाएं दी है हमें भी देना चाहिए। चुनाव आयोग ने अजित पवार के गुट को असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP करार दिया। आंध्र में फिर बीजेपी के साथ आएगी TDP। चंद्रबाबू नायडू करेंगे अमित शाह और JP नड्डा से बात। अच्छा काम करने वालों को कभी सम्मान नहीं मिलता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कही यह बात। केजरीवाल की बढ़ सकती है मुश्किलें, 5 समन भेजने पर भी नहीं हुए हाजिर तो कोर्ट पहुंची ईडी। केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहे आपके अपने चैनल केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।